देखो अब हम 5-7 मिनट में वचन करेंगे। अभी जो परीक्षा का ट्रेंड है वो ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा है जो नित्य एक वचन है या ऐसा कौन सा जो नित्य बहुवचन है। वैसे इसको डिटेल में हमने कर लिया है, पर अब रिवीजन हम कर देते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि नित्य बहुवचन कौन सा शब्द हो। 3 तो देगा एक वचन और 1 देगा बीच में बहुवचन। इसका मतलब ये है, आरपीएससी का यही ट्रेंड है और अगले 2 साल तक ये रहने वाला, 3 साल तक आगे, पीछे 2 साल से ही चल रहा है। वो देगा कि दर्शन क्या है भाई, एक वचन है, एक बहुवचन है, एक नित्य बहुवचन है, एक नित्य एक वचन है। तो आप याद रखना, दर्शन हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है, नित्य बहुवचन है दर्शन करना। दूसरी बात, हस्ताक्षर, सिग्नेचर। हस्ताक्षर में क्या होता है कि बहुत ऐसे ऐसे तो करते हैं, हस्ताक्षर तो एक अक्षर थोड़ी है, तो बहुवचन हो गया। तो सबसे पहले किसी के दर्शन किए, फिर उनसे क्या करवाए, हस्ताक्षर करवाए। फिर जब उनसे जुदा होने लगे तब आंसू आ गए। आंसू हमेशा बहुवचन में आता है, याद रखना, आंसू। फिर तो प्राण ही निकल गए आंसू के बाद में। तो किसी के प्राण निकलते ही उस आदमी के दाम घट जाते हैं, वो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी रहती है। पर घर वालों के रोंगटे और रोम खड़े हो जाते हैं और उनके नेत्र भीग जाते हैं। थोड़े टाइम बाद में उस आदमी को होश आ गया तो घर वालों के तेवर बदल गए, क्योंकि वो किसकी तैयारी कर रहे थे, उसके क्रियाकलाप की तैयारी कर रहे थे। समझ में आ गया, ये नित्य बहुवचन है, याद रखना, हमेशा बहुवचन में होंगे। अब आप मुझे बता ही दोगे। पहला क्या हो गया, दर्शन, किसी के दर्शन करने गए, ये बहुवचन है। फिर आप सारे पीवाई भी कर लोगे 5 मिनट बाद में। किसी के दर्शन करने गए, हस्ताक्षर कर दिए, उसको छोड़ के जा रहे थे तो आंसू आ गए आपके। आंसू ही क्या है आपके, तो प्राण ही निकल गए। प्राण निकलते आपके दाम क्या हो गए, घट गए। घर वालों के क्या खड़े हो गए, रोंगटे और रोम खड़े हो गए। तो रोंगटे रोम बहुवचन होगा हमेशा, रोंगटे और रोम। थोड़ी देर में क्या आ गया, होश आ गया। होश आते ही घर वालों के तेवर बदल गए, क्यों, किसकी तैयारी कर रहे थे, वो क्रियाकलाप की। याद हो गया, ये हमेशा नित्य बहुवचन में होंगे, आपको याद रखना एक बात। तो इसके बाद में कुछ शब्द और हैं, राघव प्रकाश में तो इतने दिए हुए हैं। उसके बाद में कुछ क्या आ गए, लोग आ गए। लोग आ गए, लोग हाल चाल पूछने। है भाग्य, यस, लोग आ गए हाल चाल पूछने। बोले यार भाग्य में यही लिखा हुआ था। आदरणीय, आदरणीय, पूजनीय, ये सब हमेशा बहुवचन में आता। आदरणीय, आदरणीय। एक अक्षत, जिसको चावल बोलते हैं, अक्षत। फिर इतने ही है। देखो अब समूह आएगा, गण आएगा। गण, एक तो गण आएगा, गण, यस, गण आ गया। वृंद, हाँ, जन, वर्ग। अब देखो ध्यान से, इनको याद कर लो। देखो सबसे पहले आप किसी के, ये सारे हमेशा बहुवचन में होते हैं, ये दिखते ही ऑप्शन टिक कर देना, सवाल सही चला जाएगा। देखो सबसे पहले किसी के क्या करने गए, दर्शन। दर्शन करके उनसे क्या करवा लिए, हस्ताक्षर। जब जुदा होने लग गए तो आपकी आंखों में क्या आ गए, आंसू। आंसू ही क्या है आपके, तो प्राण ही निकल गए। प्राण निकलते आपके क्या हो गए, दाम घट गए। दाम घटते घर वालों के क्या खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, रोम और रोंगटे। इतने में क्या आ गया, होश। घर वालों के क्या बदल गए, तेवर। क्योंकि वो किसकी तैयारी कर रहे थे, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप किससे करने थे, अक्षत से करने थे। किसी के पास में गए, आदरणीय के पास में, कि भाई इसके क्रियाकलाप करने हैं। उसने कहा यार आपके भाग्य में तो यही लिखा हुआ था। इतने में बहुत सारे लोग आ गए आपका हालचाल पूछने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। वो 4 और याद कर लेते हैं। लोग से ही मिलकर गण बनता है, लोग से ही जन बनता है, लोग से ही वर्ग बनता है, लोग से ही वृंद बनता है। वृंद का मतलब समूह है, गण का मतलब समूह है, जन का मतलब लोग और वर्ग का मतलब लोग। अब आप मुझे बताओ बिना देखे बिना, पहला दर्शन, फटाफट बताओ, नित्य बहुवचन। उसके बाद में हस्ताक्षर, उसके बाद में आंसू, उसके बाद में प्राण, प्राण के बाद में दाम, दाम के बाद में
रोंगटे, रोंगटे और रोम, इतने में क्या गया, होश आते क्या हो गए, तेवर बदल गए। क्यों? क्योंकि किसकी तैयारी कर रहे थे, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप किससे करना चाह रहे थे, अक्षत। चावल ला रहे थे कि चावल से क्रियाकलाप कराते हैं, अक्षत। अब क्रियाकलाप तो कोई आदरणीय आदमी करेगा ना, तो आदरणीय या पूजनीय, आदरणीय। उसने कहा यार चिंता मत करो, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ था। इतने में बहुत सारे कौन आए, लोग आए, क्या पूछने, हाल चाल पूछने आए। लोगों ने मिलकर क्या बना लिया, समूह बना लिया, गण बना लिया, वृंद बना लिया, वर्ग बना लिया और जन हो गया। ये सारे नित्य बहुवचन है, जब भी परीक्षा में आए हमेशा बहुवचन में काम में लिए जाएंगे। अब आते एक वचन की तरफ। अब आ जाओ एक वचन पर। एक वचन, एक वचन में देखो सबसे पहले लिक्विड कोई चीज आ जाए, तरल। तरल में क्या क्या आ सकता है, दूध, दही, छाछ, तेल, मक्खन, पानी। तो सबसे पहले एक वचन, लिक्विड तो एक ही पीना चाहिए आपको, चाहे तो दूध पी लो या छाछ पी लो, दोनों एक साथ नहीं पीना है। तो क्यों बोल रहा हूं मैं ये शब्द, एक ही पीना चाहिए, मतलब एक वचन में सारे लिक्विड आ जाएंगे। दूसरी बात, धातु। धातु एक ही पहन के रखना चाहिए, या तो गोल्ड पहनो या सिल्वर पहनो या डायमंड पहनो या प्लेटिनम पहनो, जिसकी जितनी हैसियत वैसे पहनता जाएगा। तो धातु कोई भी आ जाए, सोना, चांदी, लोहा, शीशा, इन सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, एक वचन का। तो दूध का गिलास एक पीना, धातु एक। फिर अगला आएगा देखो, इसमें ऐसा कि कोई भी इमोशन अगर आ जाए, भाव अगर किसी का आ जाए, तो क्या क्या आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, नफरत आ जाएगा, मोह आ जाएगा। भाई आप प्रेम करो एक से करो, घृणा करो एक से करो, मोह रखो एक से रखो, नफरत करो एक से करो, तो एक वचन में है। इसके बाद में है ये याद रखना, समूह सूचक शब्द परीक्षा में अभी तक इससे कोई सवाल नहीं आया, अब इससे आ रहा है, समूह है। देखो समूह में क्या क्या याद रखना आपको, सबसे पहले जनता। जनता आते हैं नहीं है, जनता आती है बोलते हैं, मतलब जनता एक वचन है। तो सबसे पहले जनता, सेना, दल, समूह है। समूह पहले नहीं आया, कहीं आपके कंफ्यूजन हुए, आया ही नहीं है, समूह है, यही आएगा। भीड़, दुनिया, प्रजा। देखो जनता, सेना, दल, भीड़, दुनिया, प्रजा, और आएगा इतनी है शायद। ये कैसे याद करोगे, देखो जनता की सेवा कौन करता है, सेना। सेना हमेशा किस में रहती है, दल में रहती है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, और वो किसको कंट्रोल करती है, भीड़ को कंट्रोल करती है। और चाहे जनता बोलो चाहे प्रजा बोलो, तो याद रखना कि प्रजा और जनता की सेवा करने का काम सेना का है, जो दल में रहती है, भीड़ को कंट्रोल करती है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो सेना, दल, ये सारे हमेशा किस में काम में लिए जाएंगे, एक वचन में। ये देखो लिखा हुआ इसमें, समूह प्रत्येक एक वचन, एक वचन, हर कोई एक वचन, आदर्श, ठीक, इसमें नहीं है, ये याद कर लो, एक वचन। प्रत्येक, हर एक, कोई व्यक्ति, ये एक वचन नहीं आता, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई, ये शब्द भी जहां पे आता है, प्रत्येक आ जाए, हर कोई आ जाए, ये सारे किस में आएंगे, एक वचन। इससे आपकी परीक्षा में तो आपका काम जाएगा चल। और बाकी अगर आपको डिटेल पढ़ना तो कहाँ आना पड़ेगा, सीख कर आना पड़ेगा बस, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन अगर प्रिपरेशन, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए वो तो जुड़े हुए हैं ही, नए बच्चों के लिए ये सूचना है कि वो अगर चाहे तो इनमें से कौन सा ये वाला बैच आप ले सकते हो, ऑनलाइन है ये, अभी ऑफलाइन का टाइम नहीं है। और या फिर कहाँ पे आ सकते हो, सीकर, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोई सा भी देख के।